वेलकम टू आवर चैनल हुसी टेक सर्विसेज। मैं हूं अफजल हसन, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक ओपन एआई द्वारा बनाया गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये बहुत ही हाईली रैपिडली ग्रोथ हो रहा है और ये बहुत ही दुनिया भर में ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और इस चैट जीपीटी की मदद से आप अपना घंटों का काम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका चैट जीपीटी जो है आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हल कर सकता है, आपका फिजिक्स का सवालों को हल कर सकता है, आपका लिए ब्लॉग लिख सकता है, आपके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिख सकता है, आपके लिए टैगिंग कर सकता है, आपके लिए एप्लीकेशन लिख सकता है, आपके लिए ऐसे कर सकता है। मतलब आपके लिए कोई भी लैंग्वेज में लिख सकता है, हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश में लिख सकता है और कोई भी अदर लैंग्वेज अगर आपको चाहिए आपका आउटपुट जो भी आप टेक्स्ट इनपुट करेंगे इसमें तो वो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। चैट जीपीटी एक स्मार्ट चैटबॉट है जो कि आपका क्वेरी को, आपका सवालों को जो भी आप इनपुट करते हैं उस चैट प्लेटफॉर्म पे तो वो आपका सवालों का सही से जवाब आपको वो आसानी से निकाल के दे सकता है। सिर्फ ये जो आपको जवाब ही नहीं देता है बल्कि वो सारा इक्वेशंस को, सारा डिस्क्रिप्शंस को एग्जांपल के तौर पे उसको एक्सप्लेन करके सही से बताता है कि किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से वो लिख सकता है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप अपना एसईओ कुछ करना चाहते हैं किसी भी ब्लॉग के ऊपर में या फिर आप अपना एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं या कोई लेटर लिखना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिकली उसको किसी भी लैंग्वेज में बहुत ही कम टाइम में आप अपने नाम के साथ में आप उसमें फिल कर सकते हैं और वो आपको सही से उसका आंसर मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से हमें क्या क्या इसमें सहायता मिल सकता है हमारे कामों में। और वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आज के टाइम पे, आज के ज़माने में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ब्राउज़र पे आप openai.com खोलिए और उसके बाद chat.openai.com पे जाके साइन अप पे जाके क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं और एक अपना अकाउंट डाल के जीमेल का इसे लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद में पासवर्ड डाल के उस पर आप अपना नाम और जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर भी डालने का ऑप्शन है। फ़ोन नंबर अपना व्हाट्सएप फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं और यस में अगर आप हैं क्लिक करते हैं तो आपका व्हाट्सएप पे एक OTP आएगा जो कि OTP यहाँ पे हम लोगों को डालना होगा। तो आप देख सकते हैं कि OTP हमें इस व्हाट्सएप पे मिला हुआ है तो इस OTP को यहाँ पे आप डाल दीजिए और OTP डालते ही हमारा जो ऑप्शन है वो कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे वैसे हमारा जो लॉगिन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें चैट जीपीटी में लॉगिन करते ही यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है इस तरीके का आ जाएगा जहाँ पे आपका इनपुट टेक्स्ट देने के लिए वो ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है जहाँ से आपको चैट कोई भी टेक्स्ट को इनपुट करना है। तो यहाँ पे कुछ न्यू चैट दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कि किस तरीके से हमें इनपुट करना है यहाँ पे और चैट जीपीटी का कुछ कैपेबिलिटीज़ भी है जो कि ये कर सकता है और कुछ लिमिटेशंस है जो कि ये नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि पहला सवाल हम लोग इसको पूछते हैं और इसके किस तरीके से हमें इसका आंसर मिलता है। तो पहला सवाल हम इसमें लिखते हैं कि मैथमेटिकल सवाल है जिसे हम पूछते हैं कि फार्मूला जो है a+b² का उसको हमें बताने के लिए। तो जैसे हमने ये टेक्स्ट इंपुट किया इसमें तो देखिए किस तरीके से चैट जीपीटी एक जो कि चैट बोट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो ये अपने हिसाब से जो इसका सम है वो हमें बना के दे रहा है। तो इस फार्मूला का ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये उसने बना के हमें दे दिया। तो कुछ और भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का सवाल इसे हम पूछते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर किस तरीके से हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को बोला कि कैलकुलेट एरिया whose length is 44 मीटर एंड breadth is 60 मीटर। तो जैसे ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप किया और टाइप करते जैसे हमने एंटर किया तो वैसे कुछ सेकंड्स के लिए ये इसने एनालाइज़ किया हमारे सवाल को और फिर ये उसी के हिसाब से ये जो आंसर है ये इसका चैट जीपीटी ये बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि कैसा लग रहा है कि जैसा कोई चैट कोई ह्यूमन बोट है जो कि वो पीछे की तरफ में आंसर्स को बना रहा है लेकिन पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से ये जो सम है ये सॉल्व कर रहा है। तो ये देखिए कि पूरा जिस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में सम को पूरा कैलकुलेट करते हैं किसी भी इक्वेशन को तो उसी के हिसाब से ये हमें भी इसका आंसर बता रहा है। अगर हम ये से ठीक सवाल से गूगल में पूछते तो हो सकता है कि उसका आंसर एग्जैक्ट आ जाता है या फिर नहीं भी आता। लेकिन ये जो सारा जो डिटेल्स है इस तरीके का डिटेल्स आपको गूगल सर्च इंजन पे नहीं मिलता।
तो इसलिए ये बहुत ही अलग है और बहुत ही बेहतर है गूगल सर्च इंजन से। तो इसका यहाँ पे आप देखिए कि इसने ये हमें कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि लेंथ और ब्रेथ एरिया का मल्टीप्लाई करने से हमारा जो टोटल एरिया है वो स्क्वायर मीटर्स में वो हमको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ और सवाल भी हम इसको पूछते हैं और इस चैटबॉट का हमने थैंक यू बोला इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो वो उसने वेलकम भी हमें कहा और उसने एक ऐसा जवाब दिया जैसे कि अगर कुछ और भी हमारा क्वेश्चन होगा तो हम इसको पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से चैटबॉट जो कि मशीन लैंग्वेज है ये इस तरीके से काम करता है। तो कुछ सवाल हमने इससे और भी पूछा एज ए ट्रैवल ब्लॉगर कि हमें एक ट्रैवल ब्लॉग लिख के देने के लिए शिलोंग के ऊपर में एक आर्टिकल ब्लॉग के ऊपर में, और जो कि वो 100 वर्ड्स के अंदर में होना चाहिए। और मैंने इसको बहुत बेसिक से सवाल बताया कि शिलोंग जो है वो एक ग्रीन हिल स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये है। तो मेरे इस छोटे से सवाल को इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से अपने एनालाइज़ किया मेरे क्वेश्चन को, और फिर इसके आप देखिए किस तरीके से इस सवाल को एनालाइज़ करके ये हमें एक 100 वर्ड्स का आर्टिकल बना के देगा ट्रैवल ब्लॉग के ऊपर में। तो ये ब्लॉगर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर जो भी वो आर्टिकल लिखना चाहते हैं किसी भी चीज़ पे, तो वो अगर वो अपना बेसिक सा स्पेसिफिकली ब्रीफ करके देंगे अगर चैट जीपीटी को, तो वो अपने जितने 100, 200, 500 वर्ड्स पे ये बना के दे देगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये 160 वर्ड्स इसका लिमिटेशंस है, तो हो सकता है कि इतने लिमिटेशंस में ये काम करे। इसी तरीके से हमने कुछ और भी सवाल पूछा चैट जीपीटी से कि अगर प्रिंटर जो है उसे पेपर जाम हो जाए एज ए टेक्नीशियन, तो किस तरीके से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हमें रिजल्ट भी बता रहा है कि जो भी टेक्निकल आदमी है तो उनको ये चैट जीपीटी हेल्प भी करेगा मशीन को ट्रबल शूट करने में। तो ये देखिए कि प्रिंटर में अगर पेपर जाम है तो उसका ये ऑप्शंस दिखा रहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है उसका पेपर जाम होने का। पेपर वन आउट हो सकता है या डर्टी हो सकता है, या पेपर मिसफीड हो सकता है, या पेपर लो क्वालिटी का हो सकता है, या पेपर में कुछ प्रिंटर हार्डवेयर इशू हो सकता है। तो और इसी तरीके से इस सवालों को जवाब दिया अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से। तो हमने चैट जीपीटी से आगे सवाल पूछा कि एज ए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन हमें एक लिख के देने के लिए हाउ टू कॉन्फ़िगर जियो राउटर इन 50 वर्ड्स। तो ये देखिए कि किस तरीके से यूट्यूबर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर वो चाहते हैं कि अपना डिस्क्रिप्शन अपने से ना लिख के और इस चैट जीपीटी को अगर बताए वो कि स्पेसिफिक वर्ड्स में, तो वो चैट जीपीटी ये खुद ब खुद अपने हिसाब से अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से वो जो भी डिस्क्रिप्शन है आपका 50 वर्ड से 100 वर्ड्स में आपको लिख के दे देगा। देखिए तो ये हो सकता है कि इतने अच्छा इंग्लिश किसी का अगर नहीं है तो वो चैट जीपीटी को ये काम दे सकते हैं और उनका काम घंटों काम सेकंडों में या मिनटों में कहे हो सकता है और बहुत ही आसान तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो अपना बेसिक सा फ्यू वर्ड्स में स्पेसिफिक करके चैट जीपीटी को दे और वो आंसर जो है आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको चैट जीपीटी बना के दे देगा। इसी चीज़ को आप कॉपी करके अपना यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर यही चीज़ हमने गूगल से ही पूछा तो देखिए क्या जवाब देता है गूगल हमें। तो इस तरीके का यूट्यूब वीडियो वो उसने हमें दे दिया है। गूगल क्या करता है कि उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो खुद निकाल के देता है, लेकिन चैट जीपीटी क्या है कि वो खुद बना के देता है। तो उसके पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहीं से सेव है उसको बस उसको डिस्प्ले कर देगा, बल्कि आपके किसी भी सवालों का जवाब वो अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से वो हमें बना के देता है। देखिए इसी तरीके से हमने यूट्यूब से चैट जीपीटी से पूछा कि यूट्यूब का 10 टैग्स भी देने के लिए ताकि अपना जियो राउटर के ऊपर में। तो ये देखिए किस तरीके से इसने 10 टैग्स हमें दे दिए जियो राउटर के ऊपर में, जो कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपना उसमें टैक्स में लगा के। इसी तरीके से एसवीओ ब्लॉगर लोग हैं, एसवीओ ब्लॉग भी जो है वो हिस्टोरिकल मोमेंट इंडिया के ऊपर में देखिए ये लिख के हमें देता है। और इसी तरीके से हमने इसको पूछा कि कुछ और भी मैथमेटिकल सवाल हमने पूछा कि अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और स्पीड 20 पर आवर है तो हमें टाइम कितना लगेगा, तो उसने हमें टाइम भी हिसाब से कैलकुलेट करके दिया। तो ये सेम सवाल का जवाब गूगल शायद ना दे पाता या फिर हो सकता है कि वो एग्जैक्ट आंसर देता, लेकिन इस तरीके जो डिटेल कैलकुलेशन है उसका वो नहीं दे पाता वो। और कुछ हमने एज ए कुकिंग के तौर पे हमने चैट जीपीटी से पूछा कि अगर टोमेटो या पोटैटो हमारे पास में होता है तो 10 आइडिया हमें बताने के लिए कि हम उससे क्या क्या चीज़ उसे बना सकते हैं। तो 5 आइडिया, तो इससे हम चैट जीपीटी ने हमें ये 5 आइडिया दे दिया कि टोमेटो और पोटैटो से हम लोग क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या ये हमारे लिए एक इमेज या लोगो जो है वो बना के दे सकता है।
तो लेकिन चैट जीपीटी जो है अभी ये सर्विस इनके पास शायद अवेलेबल नहीं है विजुअल ग्राफिक्स और लोगोस के लिए, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी ने हमें सजेस्ट किया कि हम कहाँ से लोगो जो है वो बना सकते हैं। जैसे कैनवा है या विक्स लोगो मेकर है या लोगो मेकर है, तो वहाँ से हम लोग जाके अपना लोगो जो है बना सकते हैं। तो आइए कुछ और सवाल जानते हैं कि चैट जीपीटी किस तरीके से सवालों का जवाब देता है। और इसे हमने पूछा कि ये किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग जो है हमें एक्सप्लेन कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब जो है चैट जीपीटी देखिए उसने अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से हमें बना के दिया है, और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में इसने हमें एक्सप्लेन करके दिया कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और वो कैसे काम करता है। तो इसी तरीके किसी भी सवाल हो, जब या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो या ट्रेवल हो या एसई हो या यूट्यूब के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना हो या टैगिंग हो, तो ये बहुत सारा काम आपका आसान कर सकता है चैट जीपीटी, और आप चैट जीपीटी की मदद से बहुत सारा काम अपना आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने ऐसे स्टूडेंट भी इसी सवाल पूछा कि अगर हमें कुछ ऐसे लिखना है ताजमहल के ऊपर में, तो वह एक ऐसे हमें बना के दे। तो हमने एक 100 वर्ड्स का एक ऐसे ताजमहल के ऊपर में चैट जीपीटी को लिखने के लिए मांगा दिया, और इसने ये देखिए किस तरीके से चैट जीपीटी जो है ताजमहल के ऊपर में 100 वर्ड्स में एक ऐसे ये हमें लिख के दे रहा है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, उनके पास काफ़ी सारा होमवर्क या असाइनमेंट्स मिलता है ऐसे के ऊपर में या कुछ पैराग्राफ के ऊपर में, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो चैट जीपीटी से हमने एज ए लीव एप्लीकेशन में कहा कि एक लीव एप्लीकेशन भी हमें लिख के देने के लिए एक कंपनी के लिए, जिस पे 1 वीक के लिए हमें लीव चाहिए। और साथ ही मैंने बताया कि मेरा नाम अफजल हुसैन है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, ताकि ये कुछ स्पेसिफिक इसके पास इंफॉर्मेशन रहे, उसके हिसाब से ये हमें एक लीव एप्लीकेशन जो है वो बना के दे। तो ये देखें कि चैट जीपीटी जो है ये थोड़ा देर सोचता है या फिर म्यूजिक एनालाइज करता है और ये लिखना शुरू कर देता है हमारे लिए एक लीव एप्लीकेशन। अगर मुझे खुद ये लीव एप्लीकेशन लिखना पड़ता तो काफ़ी समय लगता है, जैसे मेरा आधा घंटा या 15 मिनट मेरा चला जाता है उसमें। लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि सिर्फ इसी चीज़ को कॉपी करूँगा और अपने ईमेल में पेस्ट करूँगा, और अपना कंपनी का नाम और अपना जो भी डिपार्टमेंट है वो डाल के, नाम तो ऑलरेडी इसने लिख दिया है हमारे लिए, वो कॉपी करके बस सेंड कर देना है। तो देखिए कि किस तरीके से हमारा घंटों काम बहुत ही आसान तरीके से कर दिया है। इसी तरीके से मैंने चैट जीपीटी से कहा कि एक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, वो भी हिंदी में 50 वर्ड्स में। तो ये देखिए कि ये इसने मेरे लिए एक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिख रहा है हिंदी में 50 वर्ड के लिए। तो इसी तरीके से आप ये इसी चीज़ को कॉपी करके अपने यूट्यूब पे पेस्ट कर सकते हैं इस हिंदी को भी। ये चैट जीपीटी जो है वो हिंदी भी समझता है, अगर आप इसको बोलेंगे हिंदी में लिखने के लिए तो हिंदी में भी ये लिख देगा। और इसी तरीके से हमने कुछ एज ए सेलर मैंने सवाल पूछा चैट जीपीटी से एज ए बिजनेसमैन की, अगर कोई प्रोडक्ट जिसका लो डिमांड है मार्केट में, सर्विस या प्रोडक्ट, उसको कैसे सेल करें। तो ये 10 आइडिया, यूनिक आइडिया हमें दे रहा है कि क्रेडिट एजेंसी करना है या ऑफ़र दे रहा है या ट्रायल पीरियड के लिए देना है, या सोशल मीडिया का हमें यूज़ करना है, या डेवलप रेफरल प्रोग्राम कुछ हमें देना है ना। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे काम आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि किस तरीके से अगर हम नया लैंग्वेज, अगर मुझे सीखना है, कुछ न्यू लैंग्वेज हमें सीखना है, तो 5 इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हमें दे। तो ये देखिए कि 5 इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हमें चैट जीपीटी दे रहा है। अगर हमें कुछ नया लैंग्वेज सीखना है, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर स्पीकिंग लैंग्वेज हो, तो ये इस लैंग्वेज, ये जो आइडियाज़ हमें दे रहा है, ये अपने से चैट जीपीटी अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से बना के हमें दे रहा है। तो इसको अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी कुछ हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चैट जीपीटी के आने से हमारे काफ़ी काम जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत आसान तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो आइए कुछ और सवाल पूछते हैं। और हम ने चैट जीपीटी से एज ए प्रोग्रामर भी सवाल पूछा कि हमें एक इस छोटा सा HTML कोड लिख के देने के लिए जो कि कैलकुलेट करे सम। तो जैसे ही मैंने सवाल को इसमें डाल के और एंटर किया, तो चैट जीपीटी ने बहुत ही अवेसम तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने एक HTML कोड हमारे लिए लिखना शुरू कर दिया। अगर मुझे मैनुअली ये कोड लिखना पड़ता तो हो सकता है कि मुझे आधा घंटा या 1 घंटा मुझे लग जाता, लेकिन चैट जीपीटी कुछ ही मिनट भी नहीं लगा, कुछ ही सेकंड में एक कोड जो है इसने लिख के रख दिया। और इसी कोड को मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी कर लूँगा, इसी कोड को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में और इसको फिर हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर पर जाके उसको सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद में एज ए HTML अगर हम लोग इसको सेव करेंगे तो आउटपुट भी इसमें सेव हो जाएगा। तो
तो ये आप देख सकते हैं जैसे प्रोग्रामर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वो अलग अलग प्रोग्राम इसे लिखा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ HTML में मैंने चेक किया, लेकिन हो सकता है कि आप बाकी सारा प्रोग्राम में ये लिख दे। तो प्रोग्रामर लोगों के लिए, जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, वेबसाइट जो डिज़ाइन करते हैं या दूसरे जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और उनका घंटों का काम जो प्रोग्राम लिखने में जाता है, वो बहुत आसानी तरीके से प्रोग्राम को यहाँ से लिख के और जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने ChatGPT के नॉलेज जानने के लिए मैंने एक टूल के बारे में पूछा, मेंटिस-बीटी के बारे में। लेकिन मेंटिस-बीटी के बारे में ChatGPT को पहले से ही पता था, और ये बता दिया कि ये मेंटिस-बीटी क्या है। एक बग ट्रैकिंग टूल है जो कि यूज़ होता है कुछ भी ट्रैकिंग के लिए। ये एक बग ट्रैकिंग टूल है, सॉफ्टवेयर है ये एक, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और सेम सवाल मैंने गूगल से ही पूछा था, लेकिन गूगल का जवाब और जो ChatGPT का जवाब है टोटली डिफरेंट ही था। गूगल का जवाब ऐसा लग रहा था कि जैसे जो भी वेबसाइट मेंटिस-बीटी का है बस उसको ही कॉपी करके डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन ChatGPT का जो जवाब था, देखिए यहाँ से जो ChatGPT का जो जवाब था, ऐसा लगा था कि अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इस सवाल का जवाब बना के दे रहा है। अगर इस सारा इन्फॉर्मेशन को अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर में क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए। डार्क मोड भी इसमें अनेबल है, नया चैट भी आप इसको बना सकते हैं, डार्क मोड या भी यहाँ से लगा सकते हैं आप। कुछ और सवाल हमने पूछा इसी से कि चैटबॉट या ChatGPT में क्या फ़र्क है, तो उसका डिफरेंसेस हमें यहाँ पे बता रहा है। तो कुछ भी जानने के लिए एज आप स्टूडेंट हो या फिर SEO ब्लॉगर हो तो आप इसको यहाँ से बना सकते हैं। और जैसे मैंने इसको एक डिस्क्रिप्शन में लिखने दिया था कि ताकि वो यूट्यूब के लिए डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दे, तो वो भी ये लिख देता है। काफ़ी सारा SEO के लिए बना सकते हैं, ChatGPT के लिए बना सकते हैं। तो काफ़ी सारा काम आप ChatGPT से आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने कुछ कैलकुलेशन भी दिया था एज ए स्टूडेंट कि अगर कुछ कैलकुलेट कर पाता है कि नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी ChatGPT कर पाता है। और हिंदी में टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें कहा कि ChatGPT को कि मेरा नाम हिंदी में लिखने के लिए, तो बहुत ही इजीली इसने मेरा नाम हिंदी में इसने लिख दिया। और मैंने ChatGPT को कहा कि एक डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हिंदी में मेरे बारे में कि मेरा नाम अफजल हुसैन है और मैं कंप्यूटर टेक्नीशियन और मुझे 10 साल से ज़्यादा कंप्यूटर फील्ड में एक्सपीरियंस है और मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ दूसरों को हेल्प करने के लिए। और इसी चीज़ को ChatGPT ने बहुत ही आसान तरीके से इसने लिख दिया है मेरे लिए हिंदी में। तो और इसी चीज़ को मैंने कॉपी करके जगह गूगल में डाला कि शायद ये भी लिख दे हिंदी में, लेकिन गूगल ने नहीं कर पाया क्योंकि इनके पास ये इन्फॉर्मेशन था ही नहीं किसी उनके बोर्ड में, तो इसलिए वो नहीं दिखा पाए। तो इस तरीके से आप ये ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ChatGPT जो है ये लेटेस्ट रिलीज़ है February 13 का, और इसमें आप काफ़ी सारा टर्बो बोर्ड भी इनका आता है जो कि पेड वर्जन है, और फ्री वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो जरा आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।